खुदाए अजीम कादर मुतलक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन, मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के पाक कलाम के साथ करेंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आमीन। बेशक नाज़रीन, जो लोग खुदा के नाम से बुलाए जाते हैं, जो लोग खुदा के नाम पर आते हैं, खुदा के नाम से काम करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, वही इस कुल जहां पे इस जमीन पर मुबारक लोग हैं। क्योंकि जो लोग खुदावन की इज्जत और जलाल के लिए काम करते हैं तो खुदा उनकी इज्जत को बढ़ाता है। यो यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं, यो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, उसके पैगाम को, उसकी मोहब्बत को और खुदा बाप के पाक कलाम के आइन को, हुक्मों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वही लोग जमीन पर मुबारक होते हैं और आसमान के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। सो नाज़रीन, खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है सवेरा कमल। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एज में खुदावन ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हैं और वो अपनी इस ब्लेसिंग को और अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से यूथ में और अपने इर्द गिर्द के इलाके में, अपने शहर में बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम सिस्टर जी। सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदावंद का। जी, और आपके फैमिली मेंबर कैसे हैं? सब ठीक है जी सवेरा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं और मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब यूथ से मिलती है तो वो उसकी खुशी और ही होती है। तो सिस्टर जी, मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हम और बातचीत करें, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं और हम दुआ के साथ बढ़ाएं, ताकि खुदावन आज हम जो कुछ भी बातचीत करें, जो कुछ भी हम डिस्कस करें, वो सारे उन तमाम बातों से इज्जत और जलाल हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिले। तो आए नाज़रीन, हम सिस्टर सवेरा के साथ मिलकर दुआ करेंगे ताकि सारा इज्जत और जलाल हमारे यीशु मसीह के नाम को मिले। कदूस यीशु नासरी प्यारे पिता, तू जो था, तू है और तू आने वाला है यीशु नासरी। मैं प्यारे पिता तेरी शुक्रगुजार हूँ यीशु नासरी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे फिर भी इस काबिल समझा कि मैं यहाँ तेरी पाक हजूरी में हाजिर हूँ। और यीशु नासरी, मैं तुझसे लफ्ज़ों की तरतीब मांग लेती हूँ खुदावन यीशु नासरी प्यारे पिता, और ख़ुद को तेरे हवाले करती हूँ यीशु नासरी प्यारे पिता, ताकि आज मैं जो कुछ भी बोलूँ वो देखने वालों के लिए बरकत और फजीलियत का बाइस हो। और मैं इस बहन को भी तेरे पाक ज़ख्मी हाथों में सौंपती हूँ यीशु नासरी कि तू इन पर भी अपने पाक फरिश्तों का पहरा ठहरा और इनको तंदुरुस्ती और कामयाबी अता कर। सब कुछ तेरे कदूस जलाली नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। सिस्टर जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप आई प्रोग्राम में। सिस्टर जी, आप कैसी हैं और आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, अभी शुक्रिया सिस्टर जी। मैं खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा नाम सवेरा कंवल है जी। और मेरा ताल्लुक बहावलपुर शहर से है जी। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे 3 भाई हैं जी। 2 भाई मुझसे छोटे और एक बड़ा भाई है जो खुदावंद के फजल से मैरिड है और उनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी है। जी। और इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने मामा बाबा के अलावा वो मेरे अम्मी अबू हैं। जी। जब मेरे बाबा क्योंकि नेवी में पीटी ऑफिसर थे, तो जब मेरे मामा पापा कराची चले गए थे, मैं काफ़ी छोटी थी, तकरीबन 9 मंथ्स की। तो तब से जो है मुझे मेरे अम्मी अबू ने ही पाला है। तो वो भी मेरी फैमिली का एक बहुत खास हिस्सा है और खुदावंद के फजल से मुझे 2 पेरेंट्स मिले हैं। बिल्कुल, ये खुदावन की देन होती है कि खुदावन ने आपको डबल फैमिली दी है और डबल फैमिली से आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला है। ये खुदावन की खास बरकत है आप पर। तो सिस्टर जी, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो लाहौर सेंट जोसेफ स्कूल से मैंने बेसिक अपनी स्टडीज की हैं। उसके बाद जब हमने माइग्रेट किया था बहावलपुर में, तो मैंने अपनी मैट्रिक और एफएससी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल से की है, डोमिनिकन कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से। और इसके अलावा जब मैं मैट्रिक कर रही थी तब मैंने
एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया था जी। द फाउंडेशन की तरफ से, जी। जिसकी तरफ से खुदावंद के फजल से मैंने स्कॉलरशिप विन की थी अमेरिका की। हालेलुया। और सिस्टर जी, मैं आपको इसमें एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि उस कोर्स में हमारे पास तकरीबन 120 बच्चे थे, जी। जिनमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, क्योंकि जी। ये इंटरफेथ प्रोग्राम जी, था, बिल्कुल। तो तकरीबन हर मजहब से ताल्लुक जी, रखने बिल्कुल। वाले बच्चे हमारे पास वहाँ मौजूद थे। जी। और कई बच्चे इस तरह के थे जिनके पेरेंट्स खुद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जी। बहुत पढ़े लिखे तबका से उनका ताल्लुक था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद के फजल से जब हमारे इंटरव्यूज होना स्टार्ट हुए जी। स्कॉलरशिप के जी। लिए, तो जो सबसे पहला हमारे इंटरव्यू के तकरीबन 3 हिस्से थे। जी। जो सबसे पहला इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया वो हमारा इंस्टीट्यूट की बेस पे ही जी। था। उसके बाद ओवरऑल उसमें से तकरीबन 120 स्टूडेंट्स में जी। से ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स ने जी। क्वालिफाई किया जी। था। और फिर उन 60 स्टूडेंट्स का फर्दर जो इंटरव्यू जी। कंडक्ट हुआ, जो टेस्ट कंडक्ट जी। हुए, वो ओवरऑल सिटीज की बेस्ड पर थे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिटीज हैं, जिनमें बहुत बड़े शहर, जिनमें लाहौर, कराची, कराची, बिल्कुल। इस्लामाबाद भी इंक्लूड जी। है। और ये जो हमारा टेस्ट हुआ था वो भी जी। इस्लामाबाद में होटल मैरियट में ही कंडक्ट करवाया गया जी। था। और उसमें से जब हमने क्वालिफाई किया था तो हम ओवरऑल पाकिस्तान में से तकरीबन कुछ 50 के करीब बच्चे बचे थे। जी। और उसके बाद जो हमारा टेस्ट था वो जी। अमेरिका से जो टीम आई थी, जी। वो उन्होंने खुद ने कंडक्ट करवाया जी। था और उन्होंने ही वो टेस्ट सुपरवाइज भी किया था। जी। और मैं इस चीज़ पे यकीन भी नहीं कर सकती, जी। क्योंकि मैंने खुद को कभी इस काबिल समझा नहीं था। ये जी। खुदावंद की तरफ से ही है कि जी। इतने सारे स्टूडेंट्स में से, और एक मुस्लिम कंट्री में रहते हुए, बिल्कुल। और इंटरफेथ प्रोग्राम में जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन से ताल्लुक बिल्कुल। रखने वाले बच्चे थे, उनमें सिर्फ 2 बच्चों ने क्वालिफाई जी। किया उस टेस्ट को। और हम लोग तकरीबन जो बहावलपुर से जी। जो पंजाब से सिलेक्ट होने जी। वाले बच्चे थे वो तकरीबन 2 थे। जी। मैं और मेरे साथ भाई अनोश सिलेक्ट जी। हुए थे, और खुदावंद के फजल से दोनों ही क्रिश्चियन बच्चे जी, सिलेक्ट बिल्कुल। हुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हाँ जी। करते हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग खुदावंद की तरफ से है। तो सिस्टर जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो अभी आप जिस टेस्ट के बारे में आप कह रही हैं, ये किस बेसिक पर था? इसमें कौन सी ऐसी स्टडी थी जिस पे मतलब कि, क्योंकि मोस्टली अब किसी को नहीं पता कि जी, आपने वो ऐसा किस चीज का टेस्ट था जिसे आप लोगों ने पास किया ये था? डव फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूट है जी। जिसको सर शहजाद डील करते हैं बहावलपुर में। जी। और इनके थ्रू 2 साल का इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है। जी। ठीक है, इंग्लिश माइक्रो एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको कहते हैं हम। ठीक। और उसमें ये है कि आपकी जो बच्चा है वो मैट्रिक लेवल का होना जी। चाहिए, उसकी एज मिनिमम 16 to 18, ठीक। यानी वो इतना मेच्योर हो कि हाँ। वो, क्योंकि ये इस आपको चीज को पता है, अंडरस्टैंड कर हाँ सकेंगे। जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत जी। बड़ी, क्योंकि जी। हमने जब दूसरे मुल्क में जाना है जी। वहाँ पे हमने पाकिस्तान को जी, रिप्रेजेंट बिल्कुल। करना वहाँ है, पे ऐसा वहाँ कंपटीशन पे आपका हमने बहुत ज्यादा पंजाब को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम ही कल्चर एक्सचेंज का है। बिल्कुल। तो उसी के ही थ्रू पहले आपको 2 साल के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। बहुत जी। सारे उस दौरान भी आपके टेस्ट होते रहते जी। हैं, ठीक। बहुत सारे डिबेट्स, स्पीचेस, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं विद इन द स्टूडेंट्स भी हाँ। और उस इंस्टीट्यूट के बाहर भी। ठीक। तो आपको वो सब भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ठीक। यानी इसमें जो सारा आपका बेसिक फोकस होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही होता है। ठीक। ठीक। और हमारे मास्टर में अब मैं ये समझती हूँ कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी है, जी। हमें उसकी नीड भी ज़्यादा इसीलिए बिल्कुल। ही है, बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम अ लैंग्वेज ऑफ बिल्कुल। इंटरनेशनल International language। लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो जब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल। जब तक हम अपने बच्चों को इस तरह के कोर्स से मुतारिफ नहीं बिल्कुल। करवाएंगे या इस तरह के कोर्सेज नहीं करवाएंगे, जी। वो इंग्लिश नहीं सीख जी, सकेंगे, बिल्कुल। तब तक तरक्की भी हमारे लिए बिल्कुल, क्योंकि मुमकिन मोस्टली नहीं है। सब ये सोचते हैं कि आई थिंक सो हमने मैट्रिक जी। कर लिया या हमने आगे फर्दर जी, हमारा जी। एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जी, पर जी। आई थिंक सो जो इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक नीड है, बिल्कुल। जिसके बकायदा इस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोर्सेज है और इस चीज को हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को सीख भी नहीं सकते। बिल्कुल। हर चीज को सीखने के लिए एक स्टेप होता है, जैसे कि अब आपने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जी। मजीद आप इस टेस्ट के बारे में, इस चीज के प्रोसेस के बारे में हमें बताएं। ठीक है सिस्टर जी, और इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया बिल्कुल। कि जो भी बच्चा इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा है उसकी एज कम से कम 16 to 18 ईयर्स होनी जी। चाहिए और वो मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट हो। जी। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें जी। मैंने यही बताया कि जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो जी। स्पीचेस या डिबेट्स बिल्कुल। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है,
वो उनमें ना सिर्फ पार्टिसिपेट करे बल्कि उनको क्वालिफाई भी करे। बिल्कुल। ठीक है, और उसके अलावा जब हमारे विद इन सिटीज टेस्ट हो जाते हैं जी। तब हमारे विद इन प्रोविंसेस टेस्ट होते हैं। जी। यानी सुबह सिंध से जी। ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट और सुबह पंजाब से ताल्लुक जी। रखने वाले स्टूडेंट्स के आपस में जो है वो फर्दर टेस्ट लिए जाते जी। हैं। ठीक। जब फिर बच्चे उन टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं जी। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जी। शॉर्टलिस्टेड होते हैं, वो फर्दर जो टेस्ट देते हैं वो बैरून मुल्क के तलबा के साथ, तलबा और तलबात के साथ होता है, जी। जिनमें ओवरऑल सारी कंट्रीज, जिनमें जर्मनी, ब्राजील, ईरान, इराक, अमेरिका, जी। कनाडा, इंग्लैंड, रशिया और ये ऑल ओवर द जी। वर्ल्ड में तो कंट्रीज जितनी भी जी हैं, वो जी सारी बिल्कुल इंक्लूड होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम जी। है ये अमेरिका का लॉन्च किया हुआ है, इसलिए वो सारे मुल्कों को तकरीबन इक्वल राइट फराहम करते हैं। बिल्कुल। और हर मुल्क से तकरीबन इसी तरह ही 1 to 2% बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनकी वो 100% जो स्ट्रेंथ कंप्लीट करके फिर वो उनको लेकर जाते हैं अमेरिका में। ठीक। वहाँ पे बच्चे तकरीबन 1.5 माह के लिए रहते हैं। जी। और जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पे एलेबामा स्टेट में जो है वो स्टे किया था। वहाँ पे नासा स्पेस सेंटर में हमारा स्टे था। जी। वहीं पे ही हमें पढ़ाया जाता था और मैं वहाँ पे एज अ मिशन स्पेशलिस्ट जो है वो काम करती रही हूँ 1.5 माह के लिए। उसके अलावा उन्होंने हमें फर्दर कुछ स्टेट्स भी घुमाई थी वहाँ पे, जिनमें जॉनसन सिटी, टेनेसी और उसके अलावा जो वहाँ का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे भी हमें लेके गए थे। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे दिखाई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम था, तो उन्होंने अपने कल्चर के बारे में हमें खूब बताया। जी जी, वहाँ के म्यूजियम्स, पार्क्स और सिनेमा, जितनी भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन जो भी उनसे रिलेटेड, उनकी सिटी से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड चीजें थी, वो सब कुछ आपको इंट्रोड्यूस। हाँ जी, और सिर्फ एक सिटी ही नहीं, हम लोग सिटी कहते हैं, वो लोग स्टेट कहते हैं। ठीक है। और सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं, बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स में वो हमें लेकर जाते रहे और वहाँ पे हमें वो दिखाते रहे और पढ़ाते भी रहे। ठीक, यानी कि जिस स्टेट पे वो आपको लेकर जाते रहे, उस स्टेट के रिलेटेड ही आपको एजुकेशन भी और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये खास तौर पर कहना चाहूँगी कि वो ऑनलाइन गूगल पे जाकर भी डफ फाउंडेशन के नाम से इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में वो वहाँ से सारी मालूमात और लिंक भी हासिल कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का जो मेथड होता है उसके लिए आपको आपकी एक पर्सनल ईमेल रिक्वायर्ड होती है। फर्दर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें आप अपना बायो देते हैं, आप अपना मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी एज, जेंडर, अपनी स्टडीज़ और उसके अलावा आप किस लिए आप इस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप किस लिए अमेरिका जाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं। और इसके अलावा जो अप्लाई करने में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो उनके कुछ होते हैं क्वेश्चंस, जो वहीं पे ही उस साइट पे ही आपको जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो मिल जाते हैं। और जब तक आप उन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई नहीं करते तब तक आपका जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं हो सकते। आप इस चीज के, आप इस प्रोसेस से आप गुजर चुकी हैं, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, या इंसान के एक माइंड साइकोलॉजी होती है कि भी हमसे किस किस्म के या किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। सिस्टर, मोस्टली जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में होते हैं। उसके अलावा वो बेसिक किसी भी साइंस के बारे में पूछ सकते हैं, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो रिलेटेड क्वेश्चन, इवन वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। उसके अलावा अमेरिकन हिस्ट्री इसमें होती है, इसमें आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी हिस्ट्री, फिर जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहाँ पे आपको जो उनके सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम होते हैं, जिस तरह उनका रेस्क्यू नंबर और उनकी पुलिस का नंबर, वो कॉन्टेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है आपकी जो फैमिली है या जिस भी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप जा रहे हैं, आपका जो भी मतलब आपके जिनके पास आप रहते हैं,
तो आपको उनके बारे में भी सारी डिटेल फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। आपको आपके घर का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, हर चीज, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं वहाँ पे। ठीक है, यानी कि बेसिकली उनके क्वेश्चन जो से जी, ये जी। इन क्वेश्चंस पे है, इन बेसिक चीजों पर है Basic कि चीज़। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ना बिल्कुल। सिर्फ अपनी कंट्री की, इनफैक्ट जिस कंट्री पे आप विजिट करना जी, जी। चाहते हैं, जिनसे आप रिलेटेड एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या जिनसे आप अटैच होना चाहते हैं, उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन और कई बार ऐसा होता है कि हम जो बहुत ही जो माइनर चीजें समझते हैं, हम उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जी। कि शायद ये चीज इतनी जरूरी नहीं बिल्कुल। होगी। जो चीजें प्रोमिनेंट होती हैं हम उनको याद उनको कर ही लेते याद हैं। करते हैं। जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हम सूबों को याद कर हाँ, लेते हैं कि कितने बिल्कुल। सूबे हैं और उनका कल्चर कैसा है, लेकिन हम बहुत सी चीजें नजरअंदाज कर जो देते उनके हैं। अंदर चीजें हैं उनको हम बहुत बिल्कुल सारी नहीं चीजें करते। हम नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे बेसिक चीज जो हमारे जो कंट्री के इश्यूज होते हैं, बिल्कुल। जो हमें वहां जाकर मोस्टली शेयर करने करने चाहिए, चाहिए। हम वो नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, बिल्कुल। हम वो नजरअंदाज कर देते हैं जो जी। हमें वहां जाकर शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह की बहुत ही माइनर चीजें जो हम सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं बिल्कुल। है, हमें वो सारी चीजें भी अपनी जी। कंट्री के बारे में और उनकी कंट्री के बारे में भी पता होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। जी, टेस्ट बिल्कुल। क्वालिफाई करने के जी। लिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे कि सिस्टर जी ने बहुत ही डिटेल से हर एक चीज़ को और हर एक पॉइंट को, और इनफैक्ट उन्होंने जो भी क्वेश्चंस जो उनसे उस फॉर्म में या जो भी उसको क्वालिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन आपसे की जा सकती है, वो ये सब इन चीज़ों पे बेसिक होती है। क्योंकि सिर्फ किताबों को पढ़ के या इतने सूबे हैं या ये चीज़ें इतनी अहमियत रखती है, ये तो सदियों से चलती आ रही है और ये हमारे पास प्रिंटेड है, ये हमारे पास ऑलरेडी कोर्सेज में मौजूद है। जी। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो हमारे मुल्क में मौजूदा चीज हो रही है और जो चीज हमें जाननी चाहिए, उन चीजों के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिस्टर जी, जब अगर हम किसी सिटी में ही जाते हैं तो वो हमसे किताबों के कोर्स के बारे में नहीं पूछेंगे, हमारे अपना बायोडाटा पूछते हैं, बिल्कुल। हमारी क्या चीज है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या जो चीजें हैं वो हमसे उन चीजों के बारे में पूछते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए इन चीजों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और सिस्टर जी ने बहुत ही हर चीज को बहुत क्लियर कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपको बकायदा लिंक भी बता दिया है कि आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। और मेरी सिस्टर जी की भी बिल्कुल और रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी भी कि आप इस चीज पर जरूर विजिट कीजिएगा, इसके बारे में जरूर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम सवेरा की जगह आप हो सकते हैं और सवेरा ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि खुदा किसी वक्त भी किसी के वसीले से भी हाथ पकड़ सकता है और ब्लेस्ड कर सकता है। तो सिस्टर जी, इट्स वंडरफुल, बहुत ग्रेट, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ थी जो आपके वसीला से आज मैं समझती हूँ कि मेरे भावलपुर के देखने वाले लोगों के लिए, नौजवान बहन और बच्चों के लिए, बेटों के लिए उन तक पहुंची है। अब मैं फर्दर आपका, क्योंकि आप पाकिस्तान में वापस आ चुकी हैं, आपने अचीवमेंट ले ली, आपके पास अब है एक चीज़ के भी मैं कर सकती हूँ, तो फर्दर अब आपके प्रोग्राम्स क्या हैं? आप फ्यूचर में मज़ीद और क्या करना चाहती हैं और मज़ीद अभी आप इस टाइम में क्या कर रही हैं? फिलहाल तो मैं एमफिल कर रही हूँ, जी। एमफिल साइकोलॉजी जी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। जी। इसके अलावा मेरा जो ताल्लुक है वो यूपीसी चर्च से है, जी। जहाँ पे मैंने अपने फादर के साथ आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जाना शुरू किया था। जी। चर्च से तो मेरा ताल्लुक बचपन से ही है, जी। क्योंकि मेरे पापा जो हैं उन्होंने बहुत ही दुआया ज़िंदगी गुजारी बिल्कुल। और हम बहुत छोटे थे। हमें याद है कि तब हमें चर्च का कोई खास मकसद भी नहीं पता होता जी। था कि हम क्यों इस गैदरिंग में आते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो तब भी हर संडे हमें चर्च लेकर जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब समझ आने लगी तो एक तरह से मेरी पैदाइश जो है वो चर्च में ही हुई है, क्योंकि जी। मेरी सारी जो फैमिली है, जी। मेरे जो पैटर्नल साइड्स के हैं, वो सारे ही बहुत, मेरे चाचू, मेरी फूफो लोग बहुत दुआगो हैं। मेरी दादी और मेरे दादा बिल्कुल। वो बहुत दुआगो थे और ख़ास तौर पे मेरे पापा वो मुबशर भी हैं चर्च में। जी। तो उन्हीं को देखकर हमने जो है वो चर्च जाना शुरू जी। किया। उसके बाद ऐसा एक टाइम हमारे पास आया कि जब हमारे पास चर्च की बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, जी। तो मेरे पापा ने चर्च की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमारे घर का एक कमरा हमने हर संडे चर्च के लिए वक्फ किया कि यहाँ बिल्कुल। इबादत होगी। और तकरीबन 3 से 4 साल के लिए मैं ही उसको साफ किया करती थी जी। और सबके आने से पहले मैं ही वहाँ पे कालीन बिछाकर, जी। वहाँ पे चर्च का कपड़ा लगाकर, बिल्कुल। वहाँ पे सारी सेटिंग्स किया करती थी कि यहाँ पे इबादत होगी। बिल्कुल।
तो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल। खुदावंद ने मुझे तब भी मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, बिल्कुल और मैं फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतनी कम उम्री में भी मुझे इस काबिल समझा कि बिल्कुल। मैं इतनी बड़ी खिदमत बिल्कुल सरअंजाम दे सकूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने इस उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को जी, आपने जी। फील किया कि यहाँ पर अब इबादत होगी और मुझे ये सब कुछ करना है, हाँ जी। क्योंकि ये खुदावन ने आपको ब्लेसिंग दी और इस बात का एहसास आपके अंदर डाला कि ये चीज़ आपने इसको सेट करना है, इस तरीके से करना है। तो यकीनन उस टाइम पे भी जो आप खुदावन की इबादत के लिए तैयारी करते थे, तो समझो खुदावन आपके लिए तैयारी कर रहा था। जी, जी। और जो हमारे जो पास्टर हैं वो मेरे दादू भी हैं, जी पास्टर इरशाद अनायत जी। साहब, उन्हीं से हम बाइबल की तालीम लेते हैं। जी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि हमारे घर में ही उसने हमेशा से मुझे एक ऐसे निज़ाम में रखा है, बिल्कुल इस तरह के लोगों में रखा जो खुदा के बहुत करीब थे। बिल्कुल, खुदावन की शुक्रगुजारी हाँ करती जी। हूँ कि खुदावन ने इतनी खूबसूरत अनायत आप पे की, क्योंकि खुदावन ने आपको बहुत ज़्यादा बाबरकत पेरेंट्स दिए हाँ जी। और आप उस तालीम में रहे कि जो खुदावन की तरफ से उस साय में रहे, और आपके पेरेंट्स ने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की, और ना सिर्फ दुनियावी तौर पर भी बल्कि रूहानी तौर पर भी, और वही ब्लेसिंग आज आपके साथ चल रही है, और आप जब उस पर अमल करते रहेंगे तो खुदावन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बेशक। सो खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत ज़्यादा खुशी और मुसरत की बात है। तो सिस्टर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नौजवान बच्चियों की तालीम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इससे रिलेटेड मैं पहले तो अपनी ज़िंदगी का ही एक किस्सा सुनाना चाहूँगी, जी, बिल्कुल। क्योंकि अब तक हमारे बीच जो भी बातें हुई है। आपको उससे यही लगा होगा कि बहुत ही जो है स्मूथली इन्होंने अपनी हाँ, लाइफ गुजारी बिल्कुल। है, या बहुत ही स्मूथली इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, सब कुछ बहुत आसानी से, बिल्कुल, और यानी कि आपकी लाइफ में किसी किस्म का कोई हडल नहीं था। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। हमेशा हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल। जब मैंने अपने 8th के एग्ज़ाम पास किए, जी। तो तब हमारे घर में भी ये बात होना शुरू हो गई कि बच्चियों के लिए शायद इतनी एजुकेशन काफ़ी होती है, जी। अब इसको मज़ीद नहीं पढ़ना चाहिए, अब जी। इसकी शादी हो जानी चाहिए। जी। इस जी। तरह की बातें मुझे फेस करनी पड़ी। जी। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेरी मम्मा और मेरे पापा हमेशा मेरी सपोर्ट बने रहे। बिल्कुल। मेरी मम्मा ने ज़िद करके सारे फैमिली से झगड़ा करके एक बिल्कुल। तरह से कट ऑफ भी अगर उनको मेरी खातिर करना पड़ा तो उन्होंने किया, उन्होंने जी। बहुत कुछ बेयर किया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे कॉन्वेंट में एडमिशन लेके जी। दिया, और जिस वक्त उन्होंने ये स्टेप उठाया, हमारे माशरे में ये बहुत कम था कि बच्चियां बिल्कुल। जो है वो एजुकेशन लें, जी। और ख़ासतौर पर कॉन्वेंट जैसे स्कूल में। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम पास किया, तब भी ऐसे ही सिनेरियो से मुझे गुजरना पड़ा कि अब जो है, अब इसने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, बिल्कुल। अब इसकी स्टडीज़ अब छुड़वा जिसको देनी कट चाहिए। ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मा हमेशा मेरी बैकबोन बनकर मेरे साथ रहीं, और बिल्कुल। उन्होंने हमेशा मुझे एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया बिल्कुल। कि नहीं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल। और जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, मुझे सबसे ज़्यादा मसाइल उस वक्त फेस करने पड़े। बिल्कुल। लेकिन तब भी मेरी मामा और मेरे चाचू महमूद सादिक साहब, उन्होंने सबसे यही बात कह कर के ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। ये हमारी बेटी है, हमें इस पर गरूर है, हमें इस पर भरोसा है, बिल्कुल। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और ये जो भी करेगी उस सारी चीज़ों की, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी होती है, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप के या फैमिली के दिल में हमेशा एक बिल्कुल। डर रहता है। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा कुछ गलत करेगा, बिल्कुल। लेकिन उनके दिलों में ये डर होता है कि शायद माशरा हमारे बच्चे के बिल्कुल। साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि शायद ये- हमारी बेटी बिल्कुल। इतनी मेच्योर, या वो क्योंकि एक बाप के लिए, या जो मेरे चाचू हैं वो भी बिल्कुल। मेरे बाप हैं, बिल्कुल। जो बाप होते हैं उसके लिए बच्ची हमेशा छोटी ही रहती छोटी है, रहती है। उनके दिल में बहुत से वहम आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरी मम्मा ने, मेरे चाचू ने और मेरे पापा ने बिल्कुल। मुझे बहुत मुश्किल से एडमिशन दिलवाया। मेरे पापा वहाँ पे, मैं बहुत रोती थी कि मैं तो बहुत पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मेरे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, फिर मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। बिल्कुल। मेरे पापा पूरा पूरा दिन मेरे साथ वहाँ भाग दौड़ जी। करते थे। कई बार ऐसा होता था कि हम सुबह निकलते थे बगैर कुछ खाए पिए, और शाम तक हम भूखे पेट ही रहते थे। बिल्कुल। और जब मेरा एडमिशन हुआ, जी। जब लिस्ट में मेरा नाम आया, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट मजीद थे। जी। 15 या आई थिंक 25 मिनट मजीद थे हमारा जो है वो चालान पे करने के लिए। ठीक। तो उस वक्त भी हमारे
मतलब हम लोग मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए Prepare तैयार हैं। नहीं थे कि बिल्कुल। आज ही हमें चालान पे करना पड़ जाएगा। माली तौर पर भी हमें इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी। बिल्कुल। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने पापा को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। और उस दिन मेरी खातिर मेरे पापा, पहली दफ़ा मैंने उनको इस तरह देखा बिल्कुल। कि उन्होंने, मैंने कभी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को किसी के सामने यूँ हाथ फैलाते नहीं देखा। बिल्कुल। लेकिन मेरे पापा ने उस दिन पहली दफ़ा वहाँ अपनी मैम से उनको कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट की बिल्कुल। कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट्स और हैं, अगर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन ना करवा पाया बिल्कुल। तो इसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। वो ये भी कर सकते थे कि वो अपना गरूर कायम रखते, वो अगले बिल्कुल। साल मेरा एडमिशन करवा बिल्कुल। देते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। ये सिस्टर जी बिल्कुल आप इस चीज़ को आंसुओं के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी के साथ काटता है। अगर मैं हमेशा खुद से भी अक्सर जब बात करती हूँ ना, मैं मोस्टली इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों बिल्कुल। से ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, मैं अपने बिल्कुल। घर में भी बहुत कंजर्व रहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं जब भी खुद से बात करती हूँ मैं यही कहती हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी में सिर्फ 2 रिश्ते बनाए गए हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने सिर्फ 2 रिश्तों को, सिर्फ अपने माँ बाप को, बिल्कुल। अपने मामा पापा को, अपने अम्मी अब्बू को अपने बिल्कुल। लिए स्ट्रगल करते बिल्कुल। देखा है। हालेलुया। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टर जी ये बात हकीकत है। नाज़रीन, मैं आपके साथ भी बात शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। अब जिस तरीके से सिस्टर जी उनके समझे कि उनका आज वो दिल भर आया है, वो मंजर, वो आईना, वो चीज़ जो उस वक्त उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए किया, तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीज़ हमारे माँ बाप हमारे लिए कर सकते हैं वो दुनिया में कोई रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि वाहिद माँ बाप ही होते हैं जो आपकी हर एक डिमांड पर, आपकी हर एक खुशी पर, आपकी हर एक चीज़ पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं मज़ीद इसमें यही कहना चाहूँगी, मेरे अम्मी अब्बू भी इस लिहाज से बिल्कुल। हमेशा सपोर्टिव रहे कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे तरसने नहीं दिया। बिल्कुल। मैंने जब उनसे जो मांगा उन्होंने मुझे ला कर बिल्कुल। दिया। जब हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं थी, बिल्कुल। मेरे अब्बू बहुत देर तक के लिए, मैं बोर्ड में एग्जाम्स देने जाती थी, बिल्कुल। मेरे अब्बू बहुत देर तक के लिए स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, या किसी ना किसी बहाने से वो अपने किसी दोस्त को लेकर वहाँ बैठे रहते थे बिल्कुल। कि मेरी बेटी एक वो कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली है, तो वो एक इंस्टीट्यूट में गई है, वो वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो घबरा ना जाए, वो किसी ना किसी बहाने से उसी जगह के आसपास घूमते रहते थे। बिल्कुल। और मेरी अम्मी भी इसी तरह से, इसीलिए मैं नौजवानों के बारे में सिर्फ बिल्कुल। यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप अपनी औलाद को किसी दूसरे के लिए फरामोश ना करें, नज़रअंदाज ना करें। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए जो चीज़ है वो मेंटल पीस है। बिल्कुल। जब माँ बाप की सपोर्ट मिलती है बिल्कुल। फिर किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल। तो मैं नौजवानों के लिए भी यही कहना चाहूँगी, कभी भी अपने माँ बाप को फरामोश ना करें। खास तौर पे बेटियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों के माँ बाप, हमें पता है कि हमारे माँ बाप बिल्कुल। किस तरह से मेहनत करके, बिल्कुल। बहुत दफ़ा वो खुद के लिए नहीं सोचते, वो हमारे लिए सोचते हैं, वो खुद के लिए कोई चीज़ नहीं लेते, बिल्कुल। वो पहले हमारे लिए लेते हैं। बिल्कुल। जब मेरा कैंपस खुलता है ना, तो सबसे पहले मेरे लिए घर में चीज़ें आती हैं, फिर बाकियों के लिए। बिल्कुल। सबके माँ बाप उनके लिए ऐसे ही बिल्कुल। हैं। सिस्टर जी बेशक ये बात हकीकत है, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सब कुछ किया है, तो यकीनन हमें अपने पेरेंट्स का वफादार रहना चाहिए। और अपने देखने वाले नाज़रीन से भी यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुदावन के खौफ में रहते हुए हर एक चीज़ को करना चाहिए। तो खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड बहुत करे, शुक्रिया। और खुदावन आपको इसी तरीके से हिम्मत और ताकत खुदावन आपको देता रहे। मुझे बहुत खुद पे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने जी। मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी। और आपसे मिलकर और आपसे बातें करके मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी मिली है। जी। और मैं इसी के साथ शुक्रगुजार हूँ आइज़िक टीवी के सब बिल्कुल। पास्टर साहिबान की, बिल्कुल। पास्टर अनवर फजल की, और जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस चैनल को, कि खुदा आपको और बरकत दे। बहुत ही एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं,
बहुत से लोग हैं जो आइज़िक टीवी की वजह से बरकत पाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कलाम को पहचानते ही सिर्फ आइज़िक टीवी की बिल्कुल। वजह से हैं। तो मेरे दिल से यही दुआ है कि खुदावंद आपको और बरकत दे। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा आइज़िक टीवी और गॉड ब्लेस भावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाजत दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस भावलपुर, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।